सभी भगवत जी को सत्साय है, सभी भगवतमती को सत्साय है। आज हम सुनाएंगे कबीर देव कबीर परमेश्वर ने अपने द्वारा सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया है। उसी ज्ञान को कृपया पढ़िए लेखक के शब्दों में। परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया ज्ञान लेखक के शब्दों में सर्वप्रथम केवल एक स्थान अनामय लोक था, जिसे अकह लोक भी कहा जाता है। पूर्ण परमात्मा उस अनामी अर्थात अकह लोक में अकेला रहता था। उस परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। सर्व आत्माएं उस पूर्ण ध्वनि के शरीर में समाई हुई थी। इसी कबीर देव उपमात्मक पदवी का नाम अनामी पुरुष है। पुरुष का अर्थ प्रभु होता है। प्रभु ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है, इसलिए मानव का नाम भी पुरुष ही पड़ा है। अनामी पुरुष के एक रोमकूप का प्रकाश असंख्य सूर्यों की रोशनी से भी अधिक है। विशेष जैसे किसी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्न होता है, तथा पद का उपमात्मक अर्थात पदवी का नाम प्रधानमंत्री होता है। कोई बार प्रधानमंत्री जी अपने पास कोई विभाग भी रख लेते हैं, तो अब जिस भी विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है तो उस समय उसी पद को लिखता है। जैसे गृह मंत्रालय के हस्ताक्षर करेगा तो अपने को गृह मंत्री लिखेगा, वहाँ उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की शक्ति प्रधानमंत्री रूप में किए हस्ताक्षर से कम होती है, जबकि व्यक्ति वही होता है। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर कबीर देव की रोशनी में अंतर होता जाता है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर ने नीचे के तीन और लोकों अगम लोक, अलग लोक, सतलोक की रचना शब्दों अर्थात वचन से की। यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर ही अगम लोक में प्रकट हुआ, तथा कबीर देव कबीर परमेश्वर अगम लोक का भी स्वामी है, तथा वहाँ इनका उपमात्मक पदवी का नाम अगम पुरुष अर्थात अगम प्रभु है। इसी प्रभु का मानव सदृश शरीर बहुत तेजमय है, जिसके एक रोमकूप की रोशनी खरबों सूर्यों की रोशनी से भी अधिक है। यही पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर अलग लोक में प्रकट हुआ, तथा स्वयं ही अलग लोक का भी स्वामी है, तथा उपमात्मक पदवी का नाम अलग पुरुष भी इसी परमेश्वर का है, तथा इस पूर्ण प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजमय स्वज्योति स्वयं प्रकाशित एक रोमकूप की रोशनी अरब सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा है। यही पूर्ण प्रभु सतलोक में प्रकट हुआ, तथा सतलोक का भी अधिपति यही है, इसलिए इसी का उपमात्मक पदवी का नाम सतपुरुष अविनाशी प्रभु है। इसी का नाम अकाल मूर्ति, सप्त स्वरूपी राम, पूर्ण ब्रह्म, परमोक्षर ब्रह्म आदि है। इसी सतपुरुष कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजमय है, जिसके एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ सूर्यों का तथा इतने ही चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक है। इस कबीर देव कबीर प्रभु ने सतपुरुष रूप में प्रकट होकर सतलोक में विराजमान होकर प्रथम सतलोक में अन्न रचना की। एक शब्द अर्थात वचन से 16 दीपों की रचना की, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, एक मान सरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा,
16 पुत्रों के नाम है कूर्म, ज्ञानी, विवेक, तेजो, सहस, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, যোগ সনাতন অর্থাৎ যোগজি। भगवत जी को सत्साय है। आज हम गहरी नजर गीता से आप लोगों को प्रवचन सुनाया। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।